दोस्तों आप सभी का सुनील के वीडियो स्वागत है। देखिए आज की इस वीडियो हम डिफरेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। पहला टॉपिक हमारा ये रहेगा कि एनआर चंडीगढ़ की तरफ से जो टोटल सीसीए का जो डेटा आया है तो क्या सही है क्या गलत है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि हाल फिलहाल में भी एक भाई ने टेलीग्राम में उन्होंने जो आरटीआई अपना शेयर किया था कि टोटल सीबीटी में कितना सीसीए अपीयर्ड हुए हैं उसका भी डेटा आ गया है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा टॉपिक यहाँ पे ये रहेगा कि क्या सीसीए का सेकेंड और थर्ड डीवी यहाँ पे लिस्ट आएगा या नहीं आएगा, ठीक है, अगर आएगा तो किस प्रकार से आएगा, कैसे आएगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और तीसरा टॉपिक ये है कि ईसीआर पटना में भी एक आरटीआई लगाया गया है, तो उसका रिप्लाई जब आएगा तब मैं आप लोग को बताऊंगा। बस ये एक अपडेट है कि हाँ ईसीआर पटना में भी एक आरटीआई लगाया गया है, तो तब तक आप लोग वेट कीजिएगा। तो इस वीडियो में टोटल जो है मेनली दो टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, तो आप लोग पूरा वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आप लोग चैनल पर अगर नए आए होंगे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए आपके पास ये जनरल साइंस का बुक होना चाहिए, जो कि ये अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से आता है। ये बुक को तैयार किया गया है काजल मैम की तरफ से। देखिए इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये तीनों को कंपाइल करके क्लास 6 से लेकर के 10th तक ये एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। और ये देखिए आपका बुक जो है वो आपका सभी एग्जाम के लिए है, जैसे रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, चाहे जितने भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं आपका सभी एग्जाम के लिए ये बुक आपका हेल्प करेगा। ये बुक देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आता है। आप लोगों को देखिए इस बुक में क्या क्या मिलेगा, तो इस बुक में आप लोगों को सारे वो चैप्टर मिलेंगे जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इसके साथ ही साथ आप लोग को यहाँ पे देखिए एक एग्जाम पॉइंटर्स करके मिलते हैं, जिसको आप लोग यहाँ पे रिवाइज कीजिएगा, बार बार पढ़िएगा, तो आपको जो है इससे जो है डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे देखिए ये एग्जाम पॉइंटर्स है, द यूनिट ऑफ पावर, इलेक्ट्रिक पावर इज वाट, ठीक है। इस प्रकार से आपको डिफरेंट पॉइंट बना करके आप लोग को जो है याद करने के लिए एक तैयार किया गया है। यहाँ पे चार्ट के माध्यम से भी आप लोग को बताया गया है सारा को। देखिए जब आपका चैप्टर समाप्त होता है तो आप लोग को यहाँ पे नॉलेज फैक्ट्स मिलता है, जिसमें आप लोग जो है कि पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं तुरंत इस चैप्टर का पूरा। उसके बाद आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। और देखिए इस बुक में आप लोग का 3 मॉक टेस्ट का पेपर दिया गया है, जिसको आप लोग लगाइएगा तो आप लोग को देखिए बिल्कुल भी यहाँ पे रियल एग्जाम लेवल का आप लोग को प्रैक्टिस होगा। तो इस बुक को बाय करने का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप लोग बाय कर लीजिएगा। वहाँ पे जाकर के हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं एनआर चंडीगढ़ की तरफ से जो आरटीआई आया है रिप्लाई इसका, उस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि नॉर्दर्न रेलवे चंडीगढ़ या न्यू दिल्ली बोलिए। तो यहाँ से जो टोटल सीसीए का जो डेटा आया हुआ है, इसके पहले देखिए एक डेटा आया था जो कि 982 बोल रहा था। यहाँ पे देखिए टोटल सीसीए का जो फॉर्म फिलअप हुआ है, जो रेलवे की तरफ से डेटा जारी किया गया था ऑफिशियल वेबसाइट में, वो है 13,188। और यहाँ पे सीट का अगर बात करेंगे तो 955 है। और रेलवे की तरफ से जो आरटीआई की रिप्लाई आया है कि जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने वाले हैं जो सीसीए हैं उन्होंने कितना यहाँ पे जो है फॉर्म फिलअप किया है, तो 982 डेटा दिया गया था उनकी तरफ से। लेकिन अभी हाल ही में यानी कि कल या परसों एक हिमांशु भाई हैं जो कि टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किए थे, उनको रिप्लाई यहाँ पे ये आया है कि 9,857 टोटल जो है सीबीटी एग्जाम में अपीयर्ड हुए हैं। टोटल फॉर्म फिलअप कितना हुआ था 13,188। और यहाँ पे एग्जाम देने के लिए कितने सीसीए गए हैं तो 9,857, ठीक है। तो ये सीसीए का डेटा दिया गया है, ना कि यहाँ पे रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने वालों का यहाँ पे डेटा दिया गया। देखिए सीसीए मतलब कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप। अब ये यहाँ पे नहीं बताया गया कि इन्होंने जो है रेलवे से अप्रेंटिसशिप किया है या कहाँ से अप्रेंटिसशिप किया है। मतलब ये है कि सीसीए का संख्या जिन्होंने यहाँ पे एग्जाम दिया है तो 9,857 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात ये करने वाले हैं कि आरटीआई की तरफ से जो रिप्लाई दिया गया है, जो कि सीपीआईओ जो होते हैं वो आरटीआई का रिप्लाई देते हैं, तो 982 यहाँ पे टोटल डेटा है टोटल फॉर्म फिलअप करने वालों का सीसीए का जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हैं वो, या 9,857 है। तो देखिए दोस्तों अभी आप लोग किसी को भी ये कोई भी डेटा जो है सटीक नहीं मानना है, ठीक है। हाँ जो 9,857 जो डेटा आया है उसको मैं एक तरह से मान भी सकता हूँ कि हाँ वो सही होगा, लेकिन आप लोग खुद ही सोचिए फर्स्ट नंबर में यहाँ पे वैकेंसी है, ठीक है, एनआर में। तो इतना ज़्यादा वैकेंसी होने के बावजूद क्या आपको लगता है कि 982 केवल अप्रेंटिसशिप जो किए हैं रेलवे से वही केवल फॉर्म भरे होंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे डेटा ज़्यादा ही होगा, हो सकता है कोई तरह का गलती हुआ होगा यहाँ पे आरटीआई के रिप्लाई देने में। तो ये डेटा बिल्कुल भी आप लोग जो है सही नहीं मानिए। आप लोग जब इसका रिजल्ट आएगा तभी आप लोग देखिएगा। अगर मान लीजिए 982 अगर डेटा यहाँ पे सही में अगर आता है तो ओबीसी एससी एसटी का यहाँ पे मिनिमम कट ऑफ जाएगा, यानी कि 30 नंबर जाएगा, और ईडब्ल्यूएस और यूआर का यहाँ पे 40 नंबर जाएगा। तो देखिए इस जोन में सबसे ज्यादा वैकेंसी है, 955 सबसे ज्यादा वैकेंसी है, उसके बाद 936 देखिए सेकंड नंबर में। तो इतना ज्यादा वैकेंसी होने के बावजूद क्या यहाँ पे इतना कम फॉर्म आएगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जहां तक मेरा
मेरा अनुभव बोलता है यहाँ पे इतना कंफर्म आया नहीं होगा, इन लोगों की तरफ से कोई ना कोई तरह की गलती हुआ होगा डेटा जारी करने में। बाकी आप लोग वेट कीजिए, इसका क्या सही है क्या गलत है वो सब सारा कुछ पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग अगर इसका कंक्लूजन बात करेंगे तो यहाँ पे यही निकल के आ रहा है कि 13,188 जो है यहाँ पे टोटल CCA वालों ने फॉर्म फिलअप किया था। अब वो यहाँ पे रेलवे से किए हैं या DRDO से किए हैं, सेल से किए हैं या कहीं से भी किए हैं, ठीक है। ये रेलवे की तरफ से डेटा नहीं दिया गया था, केवल बोला गया था कि CCA टोटल जो है 13,188 है। उसके बाद यहाँ पे सीट जो है 955 है। और अभी जो डेटा दिया गया है कल परसों RTI के थ्रू, उसमें ये बताया गया कि 9,857 जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में अपीयर्ड हुए थे, मतलब एग्जाम दिए हैं। और 982 जो डेटा दिया गया है पिछला बार, ठीक है, कि इन्होंने जो है यहाँ पे रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने वाले लोग 982 लोग यहाँ पे टोटल फॉर्म फिलअप किए हैं रेलवे ग्रुप डी का। तो ये डेटा मुझे सही नहीं लग रहा है। बाकी आप लोग अपना राय जरूर बताइएगा और वेट कीजिए, इसका जब रिजल्ट आएगा तो पता चल ही जाएगा। ये हो गया पहला बात। अब हम लोग दूसरा टॉपिक पर चलते हैं कि देखिए क्या रेलवे में जो है अप्रेंटिसशिप वालों का ग्रुप डी में सेकेंड और थर्ड डिवी आता है। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सेकेंड और थर्ड डिवी भी आता है, जरूरत पड़ने पर 4वां 5वां इस टाइप से डिवी आता है। तो किस टाइप से इसका नेक्स्ट डिवी आते रहता है इसके बारे में आप लोग को मैं बताता हूँ। देखिए हम लोग मान लेते हैं कि रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने वाले लोग यानी कि CCA कैंडिडेट जो है एग्जाम दिए, उसके बाद जो उनका रिजल्ट आएगा, मान लेते हैं कि किसी जोन में टोटल वैकेंसी है 300, ठीक है। तो उसमें से अभी आप लोगों को पता होगा कि फेक CCA वालों ने भी यहाँ पे जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप नहीं किए उन्होंने भी फॉर्म फिलअप किया है। तो वो भी बोल रहे हैं कि मैंने भी CCA का सारा डिटेल्स जो है फिलअप किए हैं, उसके बाद उनका भी कहीं ना कहीं इसमें नाम आएगा, ठीक है, DV के लिए उनका भी नाम आएगा। तो मान लेते हैं कि टोटल जो सीट है वो 300 है, तो टोटल 300 लोगों को ही बुलाएगा, क्योंकि 1:1 में यहाँ पे DV के लिए बुलाया जाता है। तो 300 कैंडिडेट को पहला बार में बुलाया गया फर्स्ट DV में। तो उसमें से 100 लड़का अगर फेक पाया जाता है, मतलब वो रेलवे से अप्रेंटिसशिप नहीं किए, कहीं अदर जगह से अप्रेंटिसशिप किए, तो क्या करेगा रेलवे उस टाइम कि 200 लोगों का DV प्लस में मेडिकल करवाएगा, उसका पैनल जारी करेगा, 200 लोगों का ज्वाइनिंग करवाएगा। उसके बाद 200 लोगों का ज्वाइनिंग करवाने के बाद 1 से 1.5 महीने के बाद सेकेंड DV फिर से निकालेगा, क्योंकि 100 सीट खाली रह गया। 100 सीट फिर से यानी कि थोड़ा सा कट ऑफ कम करेगा। उसके बाद उसमें से भी अगर मान लेते हैं 20 अगर निकल गया फेक, ठीक है, तो क्या करेगा 80 लोगों का DV मेडिकल होगा, पैनल आएगा, ज्वाइनिंग करवाएगा रेलवे। उसके बाद फिर से क्या करेगा कट ऑफ कम करेगा और थर्ड DV निकालेगा, जो कि 20 लड़का बचे थे। तो इसी तरह से करते करते जब तक पूरा सीट नहीं भर जाता है तब तक रेलवे नेक्स्ट DV निकालते रहता है। तो देखिए दोस्तों, अगर किसी का अगर कट ऑफ से फर्स्ट DV आया तो उसमें कट ऑफ से अगर किसी का 0.5 0.6 0.7 तो 1 नंबर का अगर कम है कट ऑफ से और अगर आपका नहीं हुआ तो आप लोग देखिए होप रखिएगा थोड़ा सा सेकेंड DV में होने का, क्योंकि देखिए CCA कैंडिडेट में नंबर का गैप थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। अगर कट ऑफ अगर मान लीजिए 100 अगर लड़का सेलेक्ट करेगा ना, तो हाँ कट ऑफ में बहुत सारा डिफरेंस आता है, 1-2 नंबर भी कम होता है इसमें, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोग को होप रखना है। और सेकेंड थर्ड DV आता है, जब तक इसका टोटल सीट नहीं फुल होगा तब तक आते रहेगा इसके, ठीक है। बाकी ये डिपेंड करता है रेलवे पर भी डिपेंड करता है कि उसका जो जोन है इस पर भी डिपेंड करता है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम जोन जो है वो सेकंड थर्ड DV तक निकालते हैं, उसके बाद भी निकालते हैं। अभी आप लोग देखे होंगे 2019 का अभी 7वां 8वां 10वां DV तक निकाल रहे हैं बहुत सारे जोन, ठीक है। तो इस प्रकार से जब तक टोटल सीट नहीं भरेगा आपका DV आते रहेगा और नंबर धीरे धीरे कम कम करके ही आएगा। बाकी आप लोग देखिए जो भी तरह का आपका कंफ्यूजन रहेगा कोई भी चीज़ को लेकर के आप लोग कमेंट कीजिएगा, नहीं तो टेलीग्राम में आप लोग जो है वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट बात यहाँ पे ये रहा दोस्तों कि आप लोग देखिए अपना तैयारी में पूरा लगे रहिए। अभी देखिए दिसंबर का महीना में आप लोग का फिर से 30,000 के आसपास में वैकेंसी आने वाला है ग्रुप डी का। तो अगर आपका ये 2 वैकेंसी अगर कम नंबर आया है तो फिर अगर दूर फॉर्म भरे होंगे तो आप लोग इस बार होम जोन भरिएगा और ज़्यादा नंबर